सुप्रभात। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय और आश्रम के संपादक श्री शास्त्राज्ञानंद जी महाराज, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर सब्यसाची बासुराय चौधरी जी, रामकृष्ण विवेकानंद भवोपचार कमेटी के जॉइंट कन्वेनर स्वामी देवराजानंद जी महाराज और आवर बिलव्ड हेडमास्टर जी महाराज स्वामी स्टेशानंद जी महाराज, संत मंडली, शिक्षकगण और आज के बुधवार के दिन आप सभी को बुधवारी अभिनंदन। मेरा विषय है प्राइवेट स्कूल वर्सेस रामकृष्ण मिशन। प्राइवेट स्कूल मीन्स गैर सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, ऐसा स्कूल जिसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो। और ऐसा निजी स्कूलों का मेरा करीब करीब 10-12 वर्षों का निजी अनुभव रहा है। अनुभव खट्टे रहे हैं, मीठे ही रहे हैं। मीठा तो बहुत कम रहा है, खट्टे का ही अनुभव ज्यादा रहा है। और अपने जीवन काल में मैं केवल 2 ही स्कूलों का एग्जाम्पल दूंगा, प्रथम और आखिरी। मेरे जीवन का प्रथम स्कूल मेरे घर के ठीक निकट ही था, दुर्गा मोही एकेडमी स्कूल, जो आईसीएससी स्कूल है, जिसके मालिक का नाम आज भी मुझे याद रहता है, नंदो विश्वास, श्री नंदो विश्वास। 2014 के नेशनल बेस्ट नेशनल टीचर का अवार्ड उस वक्त के शिक्षा मंत्री श्री स्मृति ईरानी के हाथों उन्होंने प्राप्त किया था। उनका इतना दहशत था कि स्कूल परिषद में जैसे ही वे आते थे एक ही बात कहते थे, ऐ ऐ! और जैसे ही ये आवाज छात्रों में और स्टूडेंट और टीचर के कानों में गूंजती थी, एक दहशत फैल जाता था, अफरा तफरी फैल जाती थी। ठीक वैसे ही जैसे दिवाली के दिन में कोई जुआड़ी जुआ खेलता हो और पुलिस आ जाए तो जुआड़ियों में एकदम भगदड़ मच जाती है, ठीक ऐसा ही कुछ माहौल हो जाता था। मेरे सामने ही ऐसा ही एक घटना घटी कि नंदो जी आए और ऑलरेडी एक इंग्लिश के टीचर थी, 5 मिनट लेट से चल रही थी। जैसे उनके कानों पे उनकी आवाज पहुंची, वो जल्दी से एकदम सीढ़ियों के बल चढ़ी और पीछे से गिर गई। अंततः तो इन्हें नर्सिंग होम में ले जाना पड़ा। एक टीचर पानी पीकर बात कर रहे थे, जैसे आवाज आई पानी पिया भी नहीं, फेंक के क्लास में रूम में चले गए। ऐसी दहशत थी उनकी, एकदम मानो जो स्कूल अब तक एकदम जीवित था, मानो कि एकदम शमशान, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, ऐसी धाकड़ इंसान। और उसी दिन एक क्लासरूम में चलते चलते एक एक क्लास का निरीक्षण करते करते देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक टीचर क्लासरूम में बैठा हुआ, चेयर पर बैठा हुआ पढ़ा रहा है। कहा कि जाकर बोलते हैं कि माय डियर टीचर, दिस इज द नॉट ए वे ऑफ टीचिंग, सीटिंग एंड टीचिंग नथिंग बट चीटिंग। आप यानी कि शिक्षक बैठ के पढ़ाए, ये अपने आप को भी धोखा दे रहा हो और बालकों को भी धोखा दे रहा है। ऐसा टीचिंग होता नहीं, ऐसा रुआब था उनका। ये मेरा प्रथम स्कूल था और आखिरी स्कूल जिसे मैं करके ये रामकृष्ण मिशन में आया हूं। और ठीक टेक्नो इंडिया कोन नगर, जहां के हमारे ज्योग्राफी के टीचर संदीपन दा है, और आज के प्रिंसिपल अभी भी है सुजीत जाना, जो मेदिनीपुर से आते हैं। वो 6.5 फुट लंबा, ऐसे अमिताभ बच्चन जैसे, इतनी रुआब की गाड़ी बाड़ी, नौकर चाकर, टिफिन, इतने, मतलब ऐसा प्रिंसिपल मैंने देखा नहीं इतना। और ग्रुप डी के स्टाफ को एक निर्देश दे दिया गया था, स्कूल की टाइमिंग थी 8:30, और टीचर अगर 8:30 के 8:31 होता था तो गेट के दरवाजे बंद हो जाते थे, अधिकांश टीचर बाहर हो जाते थे, सीएल हो जाता था। और यही नहीं, अगर कोई टीचर 8:27 और 28 में घुसता था तो उसे डर लगती थी बायोमेट्रिक की, जल्दी से लाइन लगा देती थी, जल्दी जल्दी हमारो एकदम फिंगरप्रिंट लेने। वहां भी निर्देश था कि 8:30 बजे होने से हटा दीजिए। ऐसा दहशत। सीएल की बात ही छोड़ दी, यहां तो सीएल आसानी से मिल जाती। और सीएल क्या, मेल द्वारा किया जाता था, मोबाइल से मेल प्रिंसिपल को भेजा जाता था। अगर सीएल कह दिया, प्रिंसिपल कह दिया ओके तो ओके, नहीं तो पार मुंह बना लिया जाता। ऐसा दहशत। और क्लास टीचर मीन्स ऐसा
कि क्लास टीचर मीन्स होता है कि होल क्लास के मालिक आप हो। अगर एक बच्चे का अगर पेंसिल भी खो जाता है तो जिम्मेवार कौन? क्लास टीचर। नंबर अगर लड़का कम आता है तो जिम्मेवार कौन? क्लास टीचर। एब्सेंट क्यों है? तो क्लास टीचर। यानी सारे जिम्मेवारियां क्लास टीचर के ऊपर मर दी जाती थी ऐसा। और खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि आज 24-25 तारीख को आपका जन्मदिन है, आप खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, 1 से 7 पीरियड तक एकदम तन मन धन लगा के पढ़ा रहे हैं, और बाय द मिस्टेक 8 पीरियड में थोड़ी बहुत भूल हो गई, थोड़ी सी, और उसके नजर में, प्रिंसिपल के नजर में आप पढ़ गए, आपका जन्मदिन है, आप खुशी खुशी पढ़ा रहे हैं 1 से 7 पीरियड तक, 8वीं पीरियड में आप पढ़ाए, आप क्लास टीचर्स रूम में गए, ग्रुप डी का दरवान आया और कहा कि सर आप, प्रिंसिपल सर अपना के डाक्शन, और आप गए, जन्मदिन आपका क्लास 8 पीरियड में, वो बेचारा गया और एसी रूम था, ठंडा ठंडा, जाते जाते उसे इतनी सुनाई दे दी कि उसका जो इतने बर्थडे गिफ्ट मिल गया, उसके जन्मदिन में इतना बर्थडे गिफ्ट मिला कि बेचारा जब कमरे से बाहर निकला तो प्रिंसिपल को भी गाली गलौज करते निकला, ए प्रिंसिपल है कौन आश्रय नहीं, ये नहीं, मैंने ऐसा होता था। मैंने टीचरों में ऐसी, यहाँ तो काफी रिलैक्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, यहाँ तो काफी अच्छा माहौल है। और रामकृष्ण मिशन के बारे में क्या कहूं, जिस स्कूल में राम और कृष्ण दोनों जुड़ा हुआ है, राम जो आदर्श और मर्यादा के प्रतीक है, कृष्ण जिसने गीता का सार दिया, जिसने प्रेम का प्रचार और प्रसार किया, इस स्कूल के बारे में कहना क्या है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, 7 साल से यहां नौकरी कर रहा हूं, इन 7 सालों में 60 किलोमीटर दूर से मैं यहां चल के आता हूं, गाड़ी चला के आता हूं, ट्रेन से आता हूं, बस से आता हूं, मेट्रो पकड़ता हूं, टोटो पकड़ता हूं, तब जाके पेडिस्ट्रेन मेरी होती है, यहां आता हूं, यहां आके जितना मेरा दुख दर्द क्लेश मिले सब यहाँ मेरे पांव इस विद्यालय के परिसर पर पड़ते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते। ऐसा स्कूल। यही नहीं, किसी भी स्कूल का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। यहां छात्रों का सर्वांगीण विकास होता तो है ही, साथ ही साथ शिक्षकों का भी सर्वांगीण विकास होता है, ऐसा नहीं। और यही नहीं, छात्रों में नैतिक शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, नीति कुशल शिक्षा दी जाती है, मौलिक शिक्षा दी जाती है। ऐसा स्कूल मेरे नजर में अभी तक, वो धृतराष्ट्र के रूप में नहीं बोल रहा हूं, खुली आंखों से बोल रहा हूं कि मेरे नजर में ऐसा स्कूल अभी तक तो नहीं बढ़ा, पर हम ऐसे स्कूल को मेरी कोटि कोटि नमन है। ऐसा स्कूल, इतना माहौल, इतना खुशनुमा माहौल, सब लोग स्वतंत्र भाव से अपने अपने सेवा दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ऐसा स्कूल तो मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। करीब 10 और 15 स्कूलों का मैं दौरा कर चुका हूं, प्राय वेस्ट बंगाल से लेके ICSC, ISC, CBSE सब, लेकिन ऐसा साक्षात लगता है कि परम ब्रह्म यहां उतर के आ गए हों। ऐसा स्कूल, तो ऐसे स्कूल के बारे में ज्यादा मुझे कहना नहीं है, लेकिन समाप्ति करने के पहले 2 शब्द जरूर मैं बोलना चाहता हूं कि दुनिया में अगर दिल जीतना है, दुनिया में अक्सर दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया में अक्सर दिल जीतने का मकसद रखो, वरना दुनिया जीतकर सिकंदर भी खाली हाथ लौटा था। इसलिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का संबंध इतना अच्छा रहे, बल्कि टीचर स्टूडेंट नहीं बल्कि सारे स्टाफों के बीच, एडमिनिस्ट्रेशन सबके बीच एक ऐसा माहौल, एक ऐसा खुशनुमा माहौल आ जाए कि ये जो फूलों की बगिया है, फुलवारी है, ये गम गम करता रहे, ये और भी आगे से आगे उन्नतर, आगे की ओर अग्रसर होता रहे। यही दुआ, यही कामनाओं के साथ एक बार फिर से सभी संत जनों को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।